हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो जो मैट्रिक्स है हिंदी में हम इसको बोलते हैं आव्यूह, है ना। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। हिंदी में हम मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं जब हम मैट्रिक्स को, तो उसको हम अपने जो अल्फाबेट्स हैं उनके कैपिटल लेटर से यानी कि बड़े अक्षरों द्वारा दिखाते हैं, जबकि उनके अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, उनको हम स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है ये, है ना। ठीक है, ये मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, और अगर हम इसको किसी नंबर से दिखाना हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ए इजिकल टू, तो कैपिटल ए लिया हमने। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वे कुछ इस तरीके से होंगे, स्मॉल लेटर में A11, ठीक है, A12, A21, A22। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से होंगे। ये हमने यहाँ पर जो अंदर लिए हैं ये हमारे इनके एलिमेंट्स हो गए हैं, तत्व हो गए हैं। हिंदी में इनको हम तत्व बोलते हैं। अब हम इसको ऐसे एक पंक्ति में, रो की उसमें लेते हैं, रो या कॉलम, है ना। जो ये हमारी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं, इनको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। हिंदी में रो को बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, पंक्ति। ठीक है, और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ, है ना। स्तंभ देख लेना दोस्तों। ठीक है, स्तंभ बोलते हैं हिंदी में इसको हम। जो रो है, जैसे यहाँ पर ये हमारी पहली रो, तो इसको हम रो R1 से दिखा सकते हैं। ये सेकंड रो, इसको हम R2 से दिखा सकते हैं। ये हमारी पहली कॉलम C1, दूसरी कॉलम C2, तो रो R से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और 1 2 जो हम लगाते हैं ना, बोलते हैं सफिक्स, जो हम नीचे की तरफ लिखते हैं इसको थोड़ा छोटा सा बनाकर। ठीक है, इसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो रो 1, रो 2, अगर आगे भी रो हो तो रो 3, रो 4, रो 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही कॉलम चलेंगे हमारी C1, C2, अगर आगे भी कॉलम हो तो C3, C4, C5, इस तरीके से हमारी कॉलम आगे भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है दोस्तों, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, अगर हमसे ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं क्रम। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। हिंदी में हम इसको क्रम बोलते हैं। अगर हमसे किसी मैट्रिक्स का, किसी आव्यूह का ऑर्डर पूछता है, क्रम पूछता है, तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम। ठीक है, पंक्ति गुना स्तंभ। ठीक है, जैसे हमने ये अभी मैट्रिक्स लिखा था यहाँ पर, अगर हमें इसका ऑर्डर बताना हो तो इसमें हमारे पास 2 रो हैं, रो 1, रो 2, और 2 ही क्या है, कॉलम है। तो इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो इसका ऑर्डर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स पढ़ देते हैं, प्रकार कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। जो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करते हैं। हिंदी में हम हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक है, आव्यूह। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में जो रो होगी वो हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। किससे छोटी होगी, कॉलम से। ठीक है दोस्तों, जो हमारी रो है वो कॉलम से कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी, मतलब रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रो है, रो 1, है ना, और ये रो 2,
और कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है, C1, C2 एंड C3। तो कॉलम 3 है, रो 2 है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ ये हुआ हमारा 2 × 3। ठीक है, तो रो जो है हमारे वे कम है और कॉलम कैसी हैं हमारी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला जो टाइप्स है ये हुई पहली टाइप्स हमारी। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप है हमारी नंबर 2, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल में रो कम थी कॉलम ज़्यादा थी, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल होगा उसमें रो ज़्यादा होंगी और कॉलम हमारी कम होंगी। हम सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3। तो इसमें रो कितनी है, 1 2 3 रो है और कॉलम हमारी एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये वाली टाइप, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से कोई लग सकता है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की कंडीशन है, वर्टिकल में ये वाली कंडीशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स देखो स्क्वायर नाम से ही हमें पता है स्क्वायर वर्ग जिसकी रो कॉलम कैसी हो, इक्वल हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रो और कॉलम कैसी होंगी हमारी, इक्वल होंगी, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में दिखाया था 2 रो और 2 कॉलम वाला। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका नंबरिंग में 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, ये हम ले लेते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स को, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी में पंक्ति आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अगर हम पंक्ति आव्यूह की बात करें तो रो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें कितनी रो हो, केवल 1 रो हो। ठीक है दोस्तों, है ना, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि r = 1 होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 इस तरीके से, है ना, तो इसमें रो एक ही है, कॉलम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद रो मैट्रिक्स के बाद हमारा आएगा कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही सभी मैट्रिक्स जो है हमारे ये पता लग रहा है कि क्या होगा इसमें, स्तंभ आव्यूह। इसमें कॉलम की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 2, तो एक कॉलम है, रो एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। एक जीरो मैट्रिक्स, जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य, तो हिंदी में लिख सकते हैं शून्य आव्यूह। अब नाम से ही पता लग रहा है कैसा होगा कि जिसमें सभी एलिमेंट्स कैसे हों, जीरो हों। ठीक है, तो शून्य आव्यूह का एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ भी होगा इसमें, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, इसमें चाहे रो वाला मैट्रिक्स हो, कॉलम वाला हो, कैसा भी हो। ठीक है, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स किसी भी टाइप में बना हो सब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस उसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट को हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओब्लिक करके आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को, और हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई या फिर, है ना, इकाई लिख लेते हैं, तो इकाई आव्यूह। तो इकाई यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मेन डायगोनल होता है। ठीक है दोस्तों, मेन डायगोनल जो होता है हमारा मुख्य विकर्ण जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाला हमारा, ये वाला जो होता है मेन डायगोनल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग के कॉर्नर से स्टार्ट होता है और एंड के कॉर्नर तक जाता है, इसको बोलते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। इसके जो एलिमेंट्स होंगे
वे सभी 1 होंगे, और जो बाकी के एलिमेंट होंगे जैसे जो बच जाएंगे वे हमारे क्या होंगे, 0 होंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल आप लिख लो सीधा कि इसमें जो भी होगा यहाँ पर इस तरीके से होगा। ठीक है, जो आपका ये होगा इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम क्या लिखते हैं, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल में के एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे दोस्तों हमेशा, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का हो या 4x4 का हो, है ना। तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट क्या होंगे, केवल 1 होंगे, और अदर एलिमेंट जो बाकी के एलिमेंट हैं, बाकी के जो नंबर है वे क्या होंगे, हमेशा 0। तो इससे ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नंबर 8 नेक्स्ट टाइप चलती है, इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट को हम लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण हिंदी में, तो इसका मतलब हुआ विकर्ण अवयव। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं विकर्ण अवयव की। तो विकर्ण अवयव एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये भी सेम है कि इसमें बस यहाँ पर देखो क्या था, यूनिट जो मैट्रिक्स था इकाई अवयव, उसमें तो केवल मेन डायगोनल में 1 एलिमेंट था, 1 नंबर है ना, और कुछ हो नहीं सकता, बाकी सब 0 होंगे। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। मेन डायगोनल में कुछ भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 1 ही हो, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है ना, सभी 0 नहीं होंगे बस, है ना। और बाकी जो हमारे एलिमेंट होंगे वे सभी क्या होंगे, इसमें भी 0 ही होंगे, है ना। बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3x3 का बना दिया है ये वाला। ठीक है, 3x3 का, तो इसमें जो मेन डायगोनल है वे हमारे नंबर होंगे कुछ ना कुछ, और बाकी सब क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 स्केलर मैट्रिक्स की। नंबर 9 स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं एडिज अवयव। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या है, इसमें बस ये कंडीशन है कि जो इसका मेन डायगोनल होगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, चाहे वो कितना भी हो। इसमें भी बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन जो नंबर होंगे डायगोनल के वे कैसे होंगे, इक्वल नंबर, है ना, सेम लिख सकते हैं, सेम नंबर कैसे होंगे, ये सेम होंगे, एक जैसे होंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, अगर यहाँ 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 ही होगा, और बाकी सब एलिमेंट इसमें भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि ये टाइप बूझने के लिए ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक से आज मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूँ पहले, इसके बाद नंबर 10 पढ़ देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नंबर 10, एक हमारे पास होता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होगा, सब मैट्रिक्स का मतलब होता है उप अवयव, उप अवयव। ठीक है दोस्तों, अब ये उप अवयव क्या होगा, सब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के हम नया मैट्रिक्स बना दे, तो उस नए मैट्रिक्स को हम उस दिए हुए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स यानी कि उप अवयव बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ले लेते हैं कि हमारे पास ए है, और ए हमारे पास है कि 1 2 3 4 5 6 ये है, और हमने जो इसका सब मैट्रिक्स होगा, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, हमने यहाँ से मान लो हमने लास्ट कॉलम यहाँ पर छोड़ दिया, तो हमारे पास 1 2 4 5 बचा, तो हमने ये ले लिया है 1 2 4 5। तो इसके कुछ एलिमेंट्स के साथ कुछ रो या कॉलम छोड़ करके जो भी हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं बाकी के एलिमेंट्स को लेकर के, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो अब दिए हुए मैट्रिक्स का क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। देखो नाम से ही पता रहा, अपर मतलब ऊपर वाला, जो ट्रायंगल होगा वो वाला मैट्रिक्स है ना। तो हिंदी में बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय है ना, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे ऊपरी, ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। ठीक है दोस्तों, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने बनाया है, चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, 1 2 3 0 4 5 और 0 0 6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये ट्रायंगल बना है ऊपर का त्रिभुज, तो इसमें ऊपर की साइड क्या है, हमारा नंबर्स हैं, और बाकी नीचे के एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है दोस्तों, और अगर यही नंबर्स ऐसे नीचे की तरफ बने हुए होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जीरो, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, है ना, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो उसे आप कर सकते हैं, है ना, कि अगर नीचे की तरफ नंबर हुए, ऊपर की तरफ की क्या हुए, जीरो हुए, तो क्या होगा, आपका लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो जाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको बेसिक्स के बारे में पता लगा होगा और आपको समझ आया होगा बेसिक्स के बारे में। तो आप बेसिक्स का अच्छी तरीके से, है ना, स्टडी करें पहले, और बेसिक्स को एक दो बार पढ़ने के बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक जो बताया है उसमें जो मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो रो और यहाँ पर ये हमारी कॉलम है। ठीक है दोस्तों, रो और कॉलम, और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। जो रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ये जो 1 1 1 2 लिखे गए हैं, ये हमारे किसी भी नंबर की पोजीशन को फिक्स करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा है, देखो पहली रो, तो पहला वाला नंबर रो होता है। ठीक है, तो देखो 1 1 जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, कि पहली रो के अंदर हमारा एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, और जो बाद वाला नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर बाद में 1 है, इसका मतलब पहली रो में पहली कॉलम वाला नंबर आया। ठीक है, 1 2 मतलब पहली रो में, तो बाद में 2 है दूसरी कॉलम वाला, तो पहली रो और दूसरी कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, 1 2, ये 1 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर नंबरों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उनको हमें बताना है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसकी तरफ। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन समझने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो नंबर 1 है उसने इसने कहा है कि इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए इज इक्वल टू, उसने राइट लिखने के लिए कहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, की जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो इसका हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। नंबर 1, तो ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर होता है वो रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर ये हमारी पहली रो है, फिर ये हमारी दूसरी रो है, और फिर ये हमारी तीसरी रो है। तो हमारे पास कितनी रो है, 3 रो है, तो 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम बात करते हैं कॉलम की। तो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और चौथी कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 कॉलम है। तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा इसका ऑर्डर हो गया है, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 आया, और 4 कॉलम थी, 1 2 3 4, तो 4 आ गया है। ठीक है, और याद रखना हम इसको पहले रो का नंबर लिखेंगे और फिर कॉलम का ही नंबर लिखेंगे। अगर हमने इसको उल्टा लिख दिया तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको हमेशा रो ही लिखनी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में इसने कहा है द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, है ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमें काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जो ऑर्डर पता है, हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। तो 3 4 या 12, 3 4 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए हमारे, 12 हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हुए, 12 हुए। ठीक है दोस्तों, काउंट करेंगे तभी भी 12 आएंगे, काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ऑर्डर पता है। तो 3 4 या 12, 3 4 12। ठीक है, डायरेक्ट ही हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स के जो हमारे नंबर्स है टोटल उनका पता लग जाएगा कितने नंबर इस मैट्रिक्स में है, अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट में उसने कहा राइट द एलिमेंट्स, जो मैंने तुमको बताया था अभी कि आपको नंबर्स क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, है ना, छांटने हैं, है ना, उनका एड्रेस करना है कि वे कहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये नंबर बताने हैं। पहला हमारा नंबर है A13। ठीक है, अब हम 13 की बात करते हैं। 1 का मतलब हुआ पहली रो, है ना, तो हम लोग पहली रो में जाएंगे। ये हमारी पहली रो है, सबसे ऊपर वाली। ठीक है, ठीक है, इसके बाद तीसरी कॉलम में, तो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो तीसरी कॉलम में पहली रो में नंबर तो 19 था, तो क्या है आंसर, 19 इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है A21। तो इस बार हमें सेकंड रो में जाना है, तो सेकंड रो में हम आ गए हैं, और सेकंड रो में भी फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में कौन सा नंबर आया, 35 आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है A33। तो हमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ही जाना है, तो थर्ड रो हमारी ये वाली है, और ये हमारी थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो में नंबर आया -5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट नंबर A24। तो सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट रो, उसके बाद ये हमारी सेकंड रो, और कॉलम कौन सी है हमारी, 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड रो के अंदर फोर्थ कॉलम में नंबर है हमारा 12। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका A23। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो 5/2 आएगा हमारा। ठीक है, तो ये सब इसके हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि आपको नंबर्स एड्रेस करने आते हो कि कौन सा नंबर कहाँ है, और बहुत इजी है। आपको जस्ट रो देखनी है और फिर कॉलम चेक करनी है, और जो भी नंबर उसी रो में और उसी कॉलम का आ जाएगा, जो मैच करेगा, कॉमन होगा, वही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, जो संभव इसका क्रम है, वो क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन अलग है थोड़ा, वो थोड़ा इसी का क्वेश्चन है, मतलब सेकंड 2 पार्ट होगा एक तरीके से इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको हाफ ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स की, एक हमारे पास मैट्रिक्स है। देखिए, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन में मैट्रिक्स था, इसी प्रकार हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स होगा और उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है ना। जैसे हमारे पास इस वाले में हमारे एलिमेंट्स 12 आए थे, तो उस वाले में 24 एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो अभी हमने किया है कि जो रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है, उसे करने से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है। ठीक है, तो अगर हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, उसके हम सभी जो पॉसिबल उसके ऑर्डर्स हैं उनको लिख देते हैं, और जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वही उसके क्या होगा, उन्हें पूछा है हमसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में कि वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, इज, है ना। चलो रो कॉलम लिखते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम, इस तरीके से होता है। एम क्रॉस एन लिख सकते थे या रो मल्टीप्लाई कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है। ठीक है ना। और इट हैज, तो कितने एलिमेंट रखता है, आर सी लिख सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमारा पहले वाला पार्ट था कि ये होता था 3 × 4, तो 3 4 जा 12, तो हमारे यहाँ पर आर सी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर सी आएगा। तो इट हैज और सी एलिमेंट्स, तो इसके पास आर सी एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 24 है, वे क्या है, वो 2 नंबर की मल्टीप्लाई है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर की मल्टीप्लाई है, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। सो जो हमारे ऑर्डर्स होंगे, है ना, सो ऑर्डर पेयर्स ऑफ 24, जो ऑर्डर्स पेयर्स होंगे ऑफ 24 के, है ना, और वे क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर, और पॉसिबल ऑर्डर, वे क्या होंगे, हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे, है ना। है ना, हैंस
हैंस जो हमारे ऑर्डर्स होंगे क्या होंगे वे ऑर्डर्स आर। तो अगर देखो हम 24 की बात करें तो 1 तो किसी भी नंबर को काट सकता है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर में 1 और 24 हो सकता है कि एक रो 24 कॉलम हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। हमने पढ़ा भी था अभी रो वाला, उसमें सीधा स्टेट था सिर्फ, है ना। उसके अलावा जब 124 है तो 24 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा 24 2 से डिवाइड होता है, कितनी बार डिवाइड होगा 2 से 12 बार। तो 2, 12 ये भी ऑर्डर हो सकता है इसका 2, 12। अगर 2, 12 ऑर्डर है तो 12 और 2 भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा 3 से भी 24 डिवाइड होता है तो इसका ऑर्डर 3 से 8 बार डिवाइड होगा, तो 3 8 और इसका रिवर्स 8 3। उसके बाद 4 से डिवाइड होता है तो 4 और 6 हो सकता है, 4 6 24 और इसका रिवर्स 6 और 4 हो सकता है। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, है ना, 8 से पहले ही आ चुका है, फिर तो यहाँ पर हमारे पास और कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जिससे ये डिवाइड हो सके। तो ये इसके क्या है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एंड क्वेश्चन ने हमसे आगे कहा था कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि तब इसके ऑर्डर्स क्या होंगे, तब इसके कितने एलिमेंट्स हो, 13 एलिमेंट्स हो, है ना। तो वेहन मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स देन ऑर्डर्स आर। तो अगर हम 13 की बात करें तो 13 1 से डिवाइड होता है, तो 1 के साथ 13 आ जाएगा और इसका रिवर्स 13 और 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 13 एक प्राइम नंबर है तो और किसी नंबर से 13 डिवाइड नहीं होगा, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वे केवल 2 होंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स केवल 2 ही होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, की जो एक मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, इट कैन हैव, जो ये रख सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल हमें सेम उसी की तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 18 है। सो पॉसिबल ऑर्डर्स अगर हम बात करें पॉसिबल ऑर्डर्स की, तो वे हमारे क्या होंगे, आर 1 और 18, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा तो इसका रिवर्स 18 1। उसके अलावा फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 और 9 हो सकता है, और फिर इसका रिवर्स 9 और 2 हो सकता है। उसके अलावा ये 3 से डिवाइड हो सकता है 6 बार और इसका रिवर्स 6 3 हो सकता है। 4 से 18 डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, लेकिन वो आ चुका है पहले से ही, तो और तो कोई इसका ऑर्डर नहीं आएगा। तो जस्ट यही इसके हमारे ऑर्डर्स होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसके 5 एलिमेंट्स है तो 13 की तरह ये भी है ना, कि इफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो 1 5 होगा और 5 1 होगा, क्योंकि 1 तो सभी के साथ आ सकता है, ठीक है, लेकिन 5 को कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा तो इसके और पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन ने कहा कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कि हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है हमको एक आव्यू जो कितना साइज है उसका 2x2 साइज है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब 2 ही रो हैं और 2 ही हमारे पास उसके कॉलम होगी। और क्वेश्चन एक आया कि a इज इक्वल टू ए आई जे, आई हमारी रो होती है और जे हमारी कॉलम, क्योंकि मैंने बताया था जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो बाद में लिखा हुआ है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर हमारा होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और जो उसके एलिमेंट्स है वे हमें गिवन है। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं जस्ट जनरली लिख के दिखा रहा हूं आपको सॉल्यूशन में, ठीक है, कि इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, तो ए 2x2 मैट्रिक्स, जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना, इज
गिवन बाई मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो ये हमारा जनरल मैट्रिक्स होता है। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसे 2 1, ठीक है। तो ये हमारा जनरल मैट्रिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। अब इस जनरल मैट्रिक्स के ही हेल्प लेकर हमको ये मैट्रिक्स बनाना है। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में हमको दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो करना क्या है हमें, 1 1, तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे तो फिर हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा सोल्व करके। इसी प्रकार हम सभी एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करके इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि नाउ A11 इज इक्वल टू, तो जो A11 आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो कितना आया, 2 आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये A11 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इसके बाद बात करते हैं A12 की। तो जो 1 2 होगा, I की जगह तो 1 ही रहेगा और J की जगह इस बार 2 आएगा और इसका स्क्वायर है अपॉन में 2 है, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में हमारा 2, तो 9 अपॉन 2 आ गया है A12। इसके बाद A12 के बाद A21 है, तो A21 तो I की जगह इस बार 2 आएगा प्लस J की जगह 1 है, इसका स्क्वायर है अपॉन में 2 है, तो 2 का 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया है अपॉन में कितना, 2, ठीक है। 2 1 के बाद A22, तो इस बार I और J दोनों ही 2 हैं तो 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर अपॉन में हमारा 2 है, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16/2 होता है 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ गया है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हुआ है वहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। पहले तो हमारा A11 की वैल्यू हमारी 2 आई है तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर हमारा यहाँ पर 1 2 और 1 2 की वैल्यू आई है 9/2, तो यहाँ पर हमारा 9/2 आएगा। इसके बाद हमारा 2 1 है, 2 1 की वैल्यू हमारी है 9/2, तो यहाँ पर हमारा 9/2 आएगा। उसके बाद हमारा 2 2 है और 2 2 की वैल्यू हमारी 8 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से बाकी के पार्ट भी अपने सोल्व कर सकते हैं, है ना। जो सेकंड पार्ट है इससे भी सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 1 मतलब 1/1 आएगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1/2 यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ये 2/1 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2/2 कट के 1 आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स बन सकता है। ऐसे ही हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी के जो 2 पार्ट है उनको हम लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा कि आप सेकंड और थर्ड पार्ट खुद ही करें, अपने आप से करें, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हमें जो भी हमें दिया हुआ है नंबर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था, सेकंड थर्ड में दिया हुआ है, तो हमको इनमें सबको इनकी वैल्यू पुट करनी है 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। और सभी वैल्यू उठा के लास्ट में हमें इस मैट्रिक्स में लाकर रख देनी है और जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 4 है और उसके एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, इससे लास्ट 4th वाला, यह क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा कि इसकी भी हम फॉर्म लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे हमने उसकी फॉर्म लिखी थी, इसके हम लिखते हैं कि इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ए हमारे पास मैट्रिक्स की साइज है 3/4, इन जनरल ए 3/4 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ए इज इक्वल टू, देखो 3/4 का मतलब 3 रो होंगी और कॉलम हमारी 4 होंगी। तो A11, A12,
A13 A14, ठीक है। रो एक ही रहेगी लेकिन कॉलम हमारी 4 हो जाएंगी। उसके बाद A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है 3 रो हो गई हैं और 4 हमारी 1 2 3 4 हो गई हमारी कॉलम, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी पहला पार्ट मैं कर देता हूँ, थोड़ा टफ है ये। सेकंड वाला पार्ट तो काफी इजी है, तो आप लोग उसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो पहला जो पार्ट है इसके अंदर मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हमारा जो भी अंदर आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ऐसे जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव भी आता है तो कि मोड से बाहर जब कोई नंबर आता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, तो भी हम उसका नेगेटिव साइन वो वहां से हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मोड नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला पार्ट इसका कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ माइनस के 3i प्लस के j, ठीक है। तो अब हम हमसे वैल्यू निकाल लेते हैं सभी की, जितने भी हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। तो नाउ सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं, तो 1/2 मोड ऑफ माइनस के 3, i की जगह 1 आएगा प्लस j की जगह भी 1 आएगा, तो 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का 1, तो अंदर आएगा आपका माइनस के 2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो 3 में से एक गया, 2 बचेगा। और जब भी हम मोड से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो सिर्फ मोड हट जाएगा तो साइन भी हटेगा नेगेटिव का, तो 2 1 जा 2, तो ये आया हमारा 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 1 यहाँ पर आ गया है। अब जैसे हमने 1 1 फाइंड किया है, ऐसे ही हम 1 2 1 3 1 4 और 2 1 2 3 2 4 और फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे सभी नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो इस बार अब हम करेंगे A12 को फाइंड। तो जो नंबर था हमारा 1/2 मोड ऑफ, अब देखिए हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 3 1 जा 3 और यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस क्या जाएंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस के 1, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है दोस्तों। 1/2 यहाँ पर बचेगा हमारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1/3 की। तो जब A13 यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले 1/2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2, उसके बाद मोड में था माइनस के 3 और मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो -3 ही रहेगा, और इस पर लास्ट में नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस के 3 ही रहेगा, और प्लस में j, और j की वैल्यू है हमारी 3, तो प्लस में आ जाएगा 3, तो 3 3 हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस सारा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0, तो फिर कट जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हम लोग करेंगे तो वो 0 ही हमारा आएगा, ठीक है। 1/3 के बाद A14 की वैल्यू आएगी, तो 1/3, फिर से 1 रखेंगे तो -3 ही रहेगा यहाँ, तो और प्लस में इस बार 4 रहेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। 1/2, क्योंकि यहाँ से 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई में लिखने का कोई है ना, प्रोडक्ट करेंगे तब भी 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो पहली रो के चारों एलिमेंट हमारे निकल चुके हैं। इसके बाद है ना, हम लोग निकालते हैं A21, तो जो A21 है इसको देख लेते हैं। तो 1/2 है ना, फिर मोड, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6, ठीक है, और प्लस के j, और j में हमारा क्या है 1 है, तो प्लस का 1 आएगा, तो 1/2 1/2, यहाँ से माइनस के 5 बचेगा, तो माइनस के 5 को जब बाहर ले आएंगे तो प्लस का पद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 की, तो 1/2 माइनस के मोड ऑफ माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 होगा एक की जगह, तो 3 2 जा 6, माइनस के 6 और प्लस में j की जगह 2 आएगा, तो इस बार हमारा यहाँ से बचेगा माइनस के 4 बचेगा, लेकिन जब बाहर लेकर आएंगे तो प्लस का 4 ही हो जाएगा, तो कितना होगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। इसके बाद
3 आएगा, तो 1/2, फिर से यहाँ पर माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस का j, तो यहाँ पर 3, तो 1/2 माइनस का 3 बचेगा, लेकिन मोड से भर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 2 4, तो 1/2 यहाँ से माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का j है, और j कितना है हमारा 4 है, तो ये हमारा बचेगा माइनस के 2 बचेगा, तो बाहर निकालेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो जो हमारी सेकंड वाली रो है वह भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग थर्ड रो की बात करते हैं। तो थर्ड रो में हमारा 3 1 है, तो A31, तो इस बार 3 रखना पड़ेगा हमें, तो 1/2, तो यहाँ पर 3 है, तो माइनस के 3 3 9 हो जाएगा, और ये प्लस का है j है हमारा 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस के 8 बचेंगे, लेकिन बाहर करेंगे तो प्लस 8 आ जाएगा, और 2 चौक 8, तो 4 आएगा हमारा यहाँ पर। इसके बाद 3 1 के बाद A32 आएगा, तो 1/2, ठीक है, फिर से 3 ही रहेगा अभी इस बार यहाँ पर, तो माइनस के 9 तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, और इस बार प्लस में कितना आएगा 2, तो 1/2 यहाँ पर माइनस के साथ, बाहर करेंगे तो प्लस का 7, तो यह हो गया हमारा 7/2, ठीक है। इसके बाद 3 3 निकाल लेंगे, 1/2 माइनस 9 प्लस 3 है ना, क्योंकि ये तो 9 ही आएगा, 3 3 3 है इस वाले में, तो सब में 9 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, बस यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 आया, तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि j की जगह 3 है, ठीक है ना, j की जगह जो भी नंबर बाद में होगा वो प्लस होगा। तो 1/2 यहाँ पर माइनस के 6 बचेंगे, बाहर करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ये 3 हमारा आएगा। और इसके बाद हमारा A34 1/2 मोड ऑफ माइनस के 9 आ जाएगा यहाँ, तो ऐसे ही, और प्लस का इस बार 4 है, तो 4 आएगा यहाँ पर j की जगह, तो 1/2 यहाँ पे बचेंगे हमारे माइनस के 5, बाहर करेंगे तो प्लस के 5, डिवाइड नहीं होगा तो 5/2 बचेगा, ठीक है। सो a इजिकल टू जो हमारा नंबर बना है उसको लिख सकते हैं, A11 की वैल्यू 1, फिर A12 की वैल्यू 1/2, फिर 13 की वैल्यू 0, और 14 की वैल्यू हमारी 1/2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड रो वाली की बात आई, तो सेकेंड रो 2 1 की वैल्यू हमारी आई थी 5/2 और फिर 2, तो यहाँ पर हमारा ये 5/2 आ गया, और यहाँ पर हमारा ये 2 आ गया है। उसके बाद हमारा 2 3 की वैल्यू आई थी हमारी 3/2, उसके बाद 2 4 की वैल्यू हमारी 1 आई थी। फिर थर्ड वाली रो की बात करते हैं, थर्ड वाली रो में हमारी थी 4 7/2, उसके बाद 3 और 5/2, ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी हैं, और हमारा ये वैल्यू आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन के उससे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स था, हालांकि इतना बड़ा मैट्रिक्स एग्जाम में नहीं आता ऐसा करने के लिए ये वाला सवाल, बस ये हमको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सोल्व करना आना चाहिए, बाकी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपके आगे से आएंगे, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको आप खुद कर सकते हैं, 2y माइनस जे वाला जो पार्ट है ये, इसको आप खुद करेंगे, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, इसके कैलकुलेशन में मोड भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, कि हमको x y और z जो वेरिएबल्स हैं ये, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस इन इक्वेशंस। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर तो मैट्रिक्स जो हमारे इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, और ये हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो इन इक्वल मैट्रिक्स की हम लोग कंपेयर करेंगे, और जो जिसके इक्वल होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम क्या सॉल्यूशन करते हैं तो कंपेयरिंग कर देते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, चलो कंपेयरिंग लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ y है, पहले x का देखते हैं, तो x इजिकल टू 1 आएगा ना, x इजिकल टू 1, जहाँ x है वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 1 हुई। जहाँ y है, y की जगह कितना लिखा हुआ है 4, तो y की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, y इजिकल टू 4, एंड z यहाँ पर है, और z की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो z इजिकल टू 3 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर। तो बहुत ही छोटा
और हल्का सवाल है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये भी दो मैट्रिक्स हैं, 2x2 के ही दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इनके भी कंपेयर कर सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। मैंने कौन COM पे लिखकर डॉट लगा दिया है, इसका मतलब कंपेयरिंग लिखा है मैंने, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम लोग इनकी कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ x प्लस वाई, और इधर है 6 तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर तो दो इक्वल है, इसके बाद यहाँ पर 5 प्लस जेड, इधर 5 है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस का इधर कहाँ जाएगा, इधर हमारा माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट ही हमारी है ना आ गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हमारा हो गया है। तो एक्स वाई की वैल्यू हो चुकी है। इक्वेशन नंबर इसको हम 2 पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक्स वाई में दो इक्वेशन है और दोनों को हमें सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि वी नो डैट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वह हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस के 4, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है, ठीक है। ये हमने वैल्यू रखी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 हो गया है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो x माइनस का होल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 2, ठीक है। अब हम एक बार इसके लिए प्लस का 2 लेकर चलेंगे, एक बार माइनस का 2 लेकर चलेंगे और इससे यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है दोस्तों। दिखा देते हैं एक बार आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन थी, और जो थर्ड इक्वेशन हमारी आई है ये आई है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर प्लस का भी 2 है और माइनस का भी 2 है, तो एक बार हम प्लस का 2 से कर लेते हैं सवाल को और एक बार माइनस के 2 से कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, यहाँ से हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है इसकी। तो देखो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 2x हो जाएंगे और इज इक्वल टू 6 और 2 हमारे यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 चौक 8, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 4 आ गया है। अब x की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर रखेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस का 4 इधर माइनस में आएगा तो y इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है दोस्तों। अब फिर से लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 6 था फर्स्ट इक्वेशन में, और थर्ड वाली इक्वेशन में x माइनस वाई, एक बार हम माइनस को 2 लेंगे, है ना। यहाँ से एक बार हमने यहाँ पे नेगेटिव प्लस का साइन लिया था पिछली लास्ट टाइम, और इस बार हमने नेगेटिव वाला साइन, माइनस वाला साइन यहाँ से लिया है, ठीक है, नेगेटिव। तो इस बार ये कैंसिल होंगे तो x और x फिर से 2x, और 6 में से 2 जाकर 4 बचेंगे और 2 दूनी 4, तो x इज इक्वल टू हमारा 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। x बराबर हमारा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब x बराबर जो हमारा 2 आया है उसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट में पुट करेंगे तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2 इधर माइनस में आएगा तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर हम वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आंसर आए हैं। एक बार हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, है ना, ये आई है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2
और जेड की वैल्यू तो सभी के लिए सेम है 0, ठीक है। एंड या एंड नहीं, और का यूज करेंगे, या तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा जो हमारा सेकंड आंसर आया है कि x इजिकल टू, इस बार हमारा x इजिकल टू 2 आया था, y इजिकल टू 4 आया है और z इजिकल टू हमारा 0 ही रहेगा। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंपेयर करना है। अगर आपकी इक्वेशन बनती है तो आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपका डायरेक्ट आंसर आता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, है ना, आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें भी देखो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके अलावा x प्लस के जेड इजिकल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। एंड मैं इधर लिख रहा हूँ थर्ड वाली इक्वेशन, y प्लस जेड इजिकल टू 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, है ना, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, घटाने पर हिंदी में लिखते हैं। तो x और z हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इजिकल टू 9 में से 5 गया, हमारा 4 बचेगा, ठीक है। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी x प्लस वाई प्लस जेड और थर्ड हमारी y प्लस जेड, ये हमारा 9 के इक्वल था और थर्ड वाली हमारी 7 के इक्वल थी। माइनस कर रहे हैं फिर से, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, तो ये x इजिकल टू 2 बचेगा, ठीक है। अब x और y की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कि फर्स्ट इम्प्लाइज, ठीक है। तो जो x है, x की वैल्यू हमारी 2y है, प्लस जो y है, y की वैल्यू हमारी 4 है, प्लस z है इजिकल टू 9 है। तो 2 और 4 6 प्लस z इजिकल टू 9, तो 6 इधर माइनस में आएगा, तो z इजिकल टू 3, है ना। सो x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 एंड z इजिकल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमको 2 बार इसको इक्वेशंस को माइनस करना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सभी सवाल एक जैसे हैं, आपको कंपेयर करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। आपके एग्जाम्स में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं और लगभग हर साल ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में जरूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन की अगर हम बात करें, और कई बार अब तो ये सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो जब से इस साल से उनका जो ऑब्जेक्टिव है बढ़ गए हैं ऑब्जेक्टिव, और उसमें, है ना, तो उसी वजह से इसके आने के क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस बन गए हैं ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। इस बार 4 वेरिएबल्स है हमारे पास ABCD, और सभी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से सोल्यूशन करना होगा। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे यहाँ से आएगा कि a माइनस बी इजिकल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके अलावा 2a प्लस सी इजिकल टू 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर यहाँ से 2a माइनस बी इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 3c प्लस डी, है ना, इजिकल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल है, हमें सोल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली ए बी में है और थर्ड वाली भी ए बी में है। तो अगर हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सोल्व करना बहुत ही ईजी है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट वाली को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन, ठीक है, 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड इक्वेशन है हमारी 2a माइनस बी इजिकल टू 0,
और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इजिकल टू -1। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो b हमारा कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 2a माइनस a करेंगे तो हमारा a के बचेगा और ये हमारा प्लस का 1, तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। अब a की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में एम्प्लॉय करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की जगह अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस बी इजिकल टू -1 है हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं, तो b इजिकल टू -1, ये 1 भी इधर माइनस में जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी इजिकल टू माइनस के 1 -1 माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइड डेट b इजिकल टू 2, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो हम a की वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं कि पुट a इजिकल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन है 2 मल्टीप्लाई a 1 आ जाएगा प्लस c इजिकल टू 5, तो 2 1 जा 2 प्लस c इजिकल टू 5, तो प्लस के 2 इधर आएंगे हमारे माइनस में, तो c इजिकल टू 3 बचेगा। अब हमारे पास a है, ठीक है, हमारे पास a आ गया है 1, हमारे पास b आ चुका है 2 और हमारे पास c भी आ चुका है 3, तो a b c 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास d बचा है और d वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर इसमें इक्वेशन में उस वेरिएबल c है, तो c की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 4। तो ये हमारा 3 c की जगह 3 आएगा प्लस d इजिकल टू 13, तो 3 3 जा 9 प्लस के d इजिकल टू 13, ये प्लस का 9 इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये बचेंगे हमारे 4, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमारी आ चुकी है। a की वैल्यू हमारी 1 आई थी, सो a इजिकल टू 1, b इजिकल टू 2, ठीक है। c इजिकल टू हमारा आया था, कितना आया था, c इजिकल टू हमारा 3 आया था, तो c इजिकल टू 3 एंड d इजिकल टू हमारा 4, और ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको इक्वेशन कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सोल्व करना सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस तो काफ़ी आपने 10th क्लास में भी की हैं, 11th में भी की हैं, ठीक है दोस्तों। तो 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 3 सवाल इसके बचे हैं एक्सरसाइज के, और ये 3 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो थोड़ा सा सेशन बचा है हमारा, सेशन को कंप्लीट जरूर देखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ठीक है, ताकि आपको टाइम पर जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि a इजिकल टू ए आई जे एम क्रोसन, ये ऑर्डर दे दिया है इसने कि इतना ऑर्डर है एम क्रोसन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि क्या कंडीशन थी दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि जो रो है और कॉलम है वे कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे होते हैं, रो कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमने पढ़ा था पहले ही, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने कराया था, आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में अब देखेंगे पढ़ेंगे वहां पर, तो हमने लिखवाया था स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप कि उसमें रो और कॉलम क्या होती हैं, इक्वल, और ये रो कॉलम क्या है यहाँ पर एम एन है, तो अगर एम एन इक्वल होंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, एम इजिकल टू एन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन सी पार्ट होगा, ठीक है ना। जस्ट आपको याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन हमारी ये वाली होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, कि जो हमें एक्स वाई की वैल्यू दी, हमें जो निकाल लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, जो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है हमें ऑप्शन में हमारे, कि कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो इस जो हमें पेयर दिया हुआ है इसका है ना मैट्रिसेस का, वो क्या कर देंगे, इसको इक्वल करेंगे, क्या करेंगी, इक्वल। तो हमें क्या करना होगा, इनको सोल्व करना होगा, जैसे हमने लास्ट अभी सोल्व किया है ना, कुछ 2-3 क्वेश्चन हमारे, और सोल्व करने के बाद हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो भी हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो देखते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं क्वेश्चंस की सॉल्यूशन में। यहाँ पर इसको करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन तो ऐसी है नहीं। तो ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो दोस्तों 3x प्लस के 7 है, 3x प्लस के 7 इज इक्वल टू, इधर की साइड 0 है, 0 आएगा तो 7 इधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, और मल्टीप्लाई का 3 इधर आ जाएगा अपोन में। तो x की वैल्यू आ गई है -7/3, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल टू y माइनस 2 हो जाएगा, एंड 5 इज इक्वल टू y माइनस के 2, -2 इधर आएगा प्लस में, इज इक्वल टू y, तो दिस इम्प्लाइड दैट y इज इक्वल टू 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 + 2 7 होगा। तो हमारे पास x निकल गया है, y निकल गया है ना। अभी हमें आगे से भी चेक करना होगा, वैसे ही कोई ऑप्शन में देख सकते हैं -7/3x की वैल्यू किसी भी ऑप्शन में अभी तक नहीं आई है ना। तो ना तो ये वाला ऑप्शन है, ना ये है, ना ये है, तो फिर इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन अभी तक इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड क्यों होगा इसका। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं कि y + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 8 आएगा, है ना, y + 1 इज इक्वल टू 8 आएगा, तो प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7, यहाँ से भी 7 आया था, यहाँ से भी 7 आया है, ठीक है। y की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, सेम ही आएगी, है ना। एंड लास्ट वाला जो है हमारा 2 माइनस के 3x इज इक्वल टू, इधर हमारा 4 है, तो जो 2 है ये इधर आएगा हमारा, तो 2 आएगा हमारा, प्लस का 2 है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस के 3x इज इक्वल टू बचेंगे हमारे 2, ठीक है। ये -3 जो है x के मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो -के 2/3 होगा। अब यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो x की वैल्यू है वे दोनों कैसी आई है, अलग अलग आई हैं, जबकि एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू दो नहीं आ सकती हैं, इसलिए इसका पॉसिबल आंसर नहीं है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये क्या है, अलग अलग वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए इसका ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3/3, कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 3/3 का क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है उसमें एंट्री में 0 और 1 है, ठीक है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर होंगे हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है तो 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और कितने एलिमेंट्स है उसमें, 9 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है इसमें 0 1 वाले में, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ऑर्डर्स की, तो हमें पता है जो ऑर्डर होता है, देखो 3/3 का है तो 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। 3/3 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, और सभी जगह 0 है या 1 है ना। तो पहले नंबर पर भी 0 1, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, तो उनका क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई वाले रूल की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, है ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएंगी, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से, और 2 की पावर 9 को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, और फिर 2 जा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, है ना, 128, 128। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये वाला होगा लास्ट वाला। 128 2 जा कितना आएगा, 256, 256 2 जा कितना आएगा लास्ट हमारा, 512, ठीक है ना। तो 512 ही हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको लिख कर दिखा सकता हूँ, देखो इस तरीके से 3, मान लो आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने मान लिया है ये चीज, है ना, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा या 1 होगा, ये और का साइन है वो लिख कर, ठीक है ना। यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 0 1 होगा, और यहाँ पर भी 0 1 होगा, और यहाँ पर भी आपका 0 1। तो ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में कॉम्बिनेशन परमुटेशन में, ठीक है, क्रमचय और संचय जो आपका चैप्टर था, उस चैप्टर में आपने पढ़ा है बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना।
तो जो फिक्स है, नंबर तो आने फिक्स है ना, लेकिन उनके क्रम सीक्वेंस फिक्स नहीं है, तो 2 की पावर क्या होगी यहाँ पर 9 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 9 एलिमेंट्स हैं, जो ये 9 एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे वे कितने तरीके से फिलअप होंगे, 2 तरीके से फिलअप होंगे, 2 तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं हम नंबर्स को। तो इसलिए 2 की पावर 9 यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर, और 2 की पावर 9 जो होगा वो हमारा कितना होगा 512 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज है इसकी, चैप्टर नंबर 3 की, तो यहाँ पर हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग वीडियो देखें, वीडियो को देखने के बाद हमने जो 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, होमवर्क में उनको जरूर करें। और दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। और लाइक कर, आपके लाइक करने से हमें पता लगता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो हमसे जल्दी मुलाकात होगी फिर से एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, उसमें हम आपको 3.2 एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो प्रॉपर्टी है इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो हमने आपको पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें R = C होता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय।